चलिए सुनिए, अब इधर ध्यान दें। भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेसिमल। इधर ध्यान दें। तो डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो बेसिक है, एक बार इसे समझते हैं। देखिए इधर, देखिए डेसिमल जो है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल को। ये भी क्या, ये में फिर आगे डिटेल में बताएंगे। डेसिमल जो है, इसमें जो पहला पार्ट है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसे बोलते हैं शांत दशमलव। और जो दूसरा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, कि अगर हम एग्जांपल देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। इसमें हम लिख सकते हैं जैसे 1/2, हमारे पास वैल्यू है 1/2। अगर आप एक को दो से भाग करते हैं तो कितना आएगा भी? 0.5 आएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 1/4, ये कितना आएगा भी? 0.25 आ जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 1/8, ये हमारे पास वैल्यू है, कितना आ जाएगा भी? 0.125 आ जाएगा। क्लियर है? जैसे 1/5, तो ये कितना आ जाएगा भी? 2 आ जाएगा। तो ये सभी जो हैं एग्जाम्पल्स हैं किसके? टर्मिनेटिंग डेसिमल के। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? देखिए, जब आप इन्हें डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जब आप एक को दो से भाग करते हैं तो आप कहते हैं कि एक जो है वो दो से भाग नहीं होता है। फिर आप क्या करते हैं? डेसिमल लगाते हैं, फिर एक ज़ीरो लगाते हैं, तो वो 10 हो जाता है, और जो 10 है वो फिर दो से भाग हो जाता है। क्लियर है? तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, चाहे डेसिमल के बाद ही हो, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? तो इन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर है? लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है उसे देखिए। ये तो हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में इसे हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं भी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। जिसमें जो पहला पॉइंट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है?
तो इसका क्या मतलब है भी, इसे हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल सुनिए। जैसे 1/3, जब मैंने 1 को 2 से भाग किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.5, कंप्लीटली डिवाइड हो गया था वो। अगर हम 1 को 3 से भाग करेंगे, पहले तो 1 तो डिवाइड होता ही नहीं है, फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 10 हो गया। 10 को अगर भाग करें 3 से, तो 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 लेकर आए, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 तिया 9, और यही चलता रहेगा। ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसमें हर बार रिमाइंडर बचता ही रहेगा। लेकिन जब आपने 1 को 2 से भाग करा था तब वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, रिमाइंडर 0 आ गया था। क्लियर? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, कहीं पर भी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, ऐसे ही चलता ही जा रहा है। एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब है कि इसमें जो डिजिट्स हैं उनकी रिपीटिशन हो रही है। यहां पर एक जो डिजिट है 3, वही रिपीट हो रही है। ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा डिजिट्स की रिपीटिशन हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ डिजिट ऐसी हों जो रिपीट ना हो और कुछ ऐसी हों जो रिपीट होने लग जाएं, ये भी हो सकता है। क्लियर है? जैसे और एग्जांपल देखते हैं इसके। सेकंड एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास 1/6। ठीक है, ये है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं 1 को 6 से भाग करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा? पहले तो 0 लगाओगे भी, डेसिमल लगाओगे, 10 हो जाएगा, फिर 6 कम 6, कितना बच गया? 4 बचा, 40 हो गया, फिर 6 36। ठीक है, 4 बचा, फिर 36, फिर यही चलता रहेगा अभी। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें पहले 1 आया, उसके बाद फिर 6 आया, और रिपीटिशन जो हुई वो सिर्फ 6 की हुई है। इसमें जो भी आया था वो सारे ही रिपीट हो रहे थे। 3 आया था और 3 रिपीट हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें 1 रिपीट नहीं हुआ, 6 रिपीट हुआ। क्लियर है? तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है? और अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं 1 को 7 से। ठीक है, अगर हम 1 को 7 से भाग करें कितना आएगा बताइए? पहले कितने पर जाएगा? 0 पहले 10 हो गया, तो 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, के बाद 2 20 हो गया। ठीक है, तो 0.142857। डिवाइड करने के बजाय जो मैंने रट रखा है मैं वही लिख देता हूँ। ठीक है, 142857, 142857। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ तक डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो इसमें जो रिपीटिशन हुई है वो इसकी हुई है, 142857, इसमें ये रिपीट होगा। क्लियर है? जैसे इसमें सिर्फ 3 रिपीट हो रहा था, इसमें सिर्फ 6 रिपीट हो रहा था। ठीक है, इसमें रिपीटिशन किसकी है? 142857 की इसमें रिपीटिशन। क्लियर है? तो यहां पर ये भी क्या है? ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का ही एग्जाम्पल है। समझ आ रहा है भी क्या चल रहा है यहाँ? क्लियर है? इसके बाद देखिए, बताएंगे भी, पूरा डिटेल में बताएंगे, सब बताएंगे। फिलहाल थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन मैं आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर देखिए, जो भी डिजिट रिपीट होती है के ऊपर बार लगा देते, बस वो रिपीटिशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लिखा हुआ है इसे हम 0.3 के ऊपर बार से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? और इसका मीनिंग जो है वो सेम है। बार आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन, वो बार अलग था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर बार था, और उसका मीनिंग था कि हम एक्सप्रेशन सबसे पहले सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बार का मीनिंग है रिपीटिशन। क्लियर है?
इसे अगर हम लिखते हैं तो इसे हम लिखेंगे 0.16 और इसके ऊपर बार। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भी, इसे अगर हम लिखते हैं तो इसे हम लिखेंगे 0.142857, ठीक है, और इस कंप्लीट के ऊपर बार, इसे हम इस तरीके, इन सब की रिपीटिशन हुई है ना। क्लियर है? इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये जो बार है ये सिर्फ रिपीटिशन को शो करता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं 20। सेकंड जो पॉइंट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट, इसे हिंदी में बोलते हैं आसान अनावर्ती दशमलव, दशमलव। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ये क्या होता है। यहां पर है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो इसमें भी नहीं होगा, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब इसमें रिपीटिशन भी नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है 0.14278567890793। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें, पर है, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये चलते ही जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हुआ, और दूसरा ये नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि इसमें कोई रिपीटिशन तो है नहीं। तो इससे प्रीवियस एग्जांपल्स में क्या था, रिपीटिशन थी, तो यहां पर डिजिट्स की कोई रिपीटिशन नहीं है। क्लियर है? तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे एक और एग्जांपल अगर लिखें, मान लीजिए 7.30 300 300 3 4 क्लियर है? मान लीजिए हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे ध्यान दें, ये भी क्या है, इसमें भी कोई रिपीटिशन नहीं है, इसमें एक पैटर्न तो बना हुआ है, तीन के बाद एक जीरो, फिर तीन के बाद दो जीरो, तीन के बाद तीन, लेकिन हमें पैटर्न नहीं चाहिए, हमें रिपीटिशन चाहिए, और इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीरो आया तो फिर जीरो ही आ रहा है, तीन आया तो फिर तीन ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो ये भी हम इसी का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले जो मैंने अभी तक आपको कराया, जैसे ये, तो ये जो रिपीटिंग डेसिमल वाला केस था, इससे पहले यहां पर फ्रैक्शन लिखी हुई, इन लिखी हुई है, और मैंने इसको इससे भाग करके तब मैं ये वैल्यू लेकर आया। क्लियर है? सेम ऐसी, इससे पहले जब मैंने टर्मिनेटिंग कराया उसमें भी मैं इसको डिवाइड किया, तब मेरे पास ये वैल्यू आई। यानी कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है 0.5 है, तो हम उसे 5/10 लिख देते हैं और वो 1/2 आ जाएगा। तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये जो 0.3 बार है, इसे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे वो हम बताएंगे अभी आगे, ठीक है। लेकिन इसे फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? तो फ्रैक्शन में सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल को लिखा जा सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को लिखा जा सकता है, इसे नहीं लिखा जाता। ये बस इसका एक टाइप था, तो इसलिए इसके बारे में बता दिया। वैसे आपके पेपर में इससे कुछ नहीं आएगा, इसके बारे में हमें इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ना भी नहीं है। बस ये एक डेसिमल की टाइप थी, और बस इसके बारे में बता दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, एक तो हमें ये पढ़ना है, इन तो क्वेश्चन आना ही इसी से। क्लियर है? एक तो हमें ये पढ़ना है, दूसरा हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस ये दो बातें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है, इस कंप्लीट चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम पहले शुरुआत करते हैं इससे, बस ये बड़ा पोर्शन है तो इससे हम पहले शुरुआत कर लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बाद में कर। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका कम। तो करें भी स्टार्ट? नींद आ रही है? बढ़िया, चलिए देखिए फिर।
इधर ध्यान दें सभी। तो शुरुआत करते हैं अभी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल से, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, ध्यान दें सभी। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये जो वैल्यू है 0.3 और इसके ऊपर बार, ये ऐसे लिखा हुआ है 0.3 और इसके ऊपर डॉट। ये जो दोनों लिखे हुए हैं, बार लगा हुआ है या फिर इस पर डॉट लगा हुआ है, इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है अभी, ठीक है। या तो इस पर बार हो या फिर इस पर ये डॉट हो, ठीक है। इन दोनों का ही मीनिंग सेम होता है और इनका मीनिंग क्या होता है, दोनों का ही मीनिंग होता है रिपीटिशन, क्लियर है। का मीनिंग क्या होता है, रिपीटिशन जो है वो इनका मीनिंग होता है, यानी कि जिस डिजिट के ऊपर ये डॉट या बार है वो रिपीट होंगी। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 0.333 तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 0.15 और इसके ऊपर बार, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 0.15, क्योंकि 5 के ऊपर बार है तो इसे इस तरीके से लिखा जाएगा। मान लीजिए ऐसे लिखा होता 0.123 और इसके ऊपर बार, तो कैसे लिखें भी 0.123 ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। डाउट इसमें? मान लीजिए ये लिखा हुआ है 0.13 के ऊपर डॉट, के ऊपर भी डॉट और इसके ऊपर भी डॉट, इसका मीनिंग भी सेम ही है, ठीक है, मतलब तीनों की रिपीटिशन होगी, ठीक है। इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं भी। इसके बाद देखिए मान लीजिए ये लिखा हुआ है 0.123 के ऊपर डॉट और इसके ऊपर डॉट, कैसे लिखेंगे भी? तो जाओ भी, अब तो काफ़ी देर होगी सोते हुए, लगभग आधा घंटा हो गया, देख लो इधर। तो 0.123 और इसके ऊपर बार, तो इसमें देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर डॉट है या फिर बीच में कुछ डिजिट्स हैं जिनके ऊपर नहीं है और फिर लास्ट में है, इसका मीनिंग भी यही होता है, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, या तीनों ही कह सकते हैं हम, वो भी सेम ही है इन्हीं के, ठीक है। ये सभी क्या हैं, सेम है। इसका मीनिंग यही होता है कि यहाँ पर जहाँ पर ये डॉट लगाई गई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक सभी के ऊपर डॉट है, इसका यही मीनिंग होता है, क्लियर है। वो अलग अलग शो करने के बजाय बस ये बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक है, क्लियर है। तो इसे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे 0.123 ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये लिखा होता 0 पॉइंट, या और एग्जांपल आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1 2, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए? 0.1234234 इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर है, इसकी रिपीटिशन होगी। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है 0.123 और इसके ऊपर डॉट और इसके ऊपर डॉट, क्या लिखेंगे बताइए? नहीं लिखेंगे अभी, ये गलत है, क्योंकि 1 और 2 के ऊपर डॉट आने का मतलब है कि इनकी रिपीटिशन है, और जब इनकी रिपीटिशन है तो फिर 3 कहाँ से आ गया? जब इन्हीं की रिपीटिशन होनी है तो फिर 3 को लिखोगे कहाँ पर? क्लियर है, तो ये इनवैलिड है भी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है सभी को? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें, अब इसमें बात ये आती है कि हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे कैसे, ठीक है। मैं आपको पहले पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, उसको ध्यान से समझना, बाद में हम उन्हें डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 0.5 और मान लीजिए सिर्फ ये वैल्यू है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि इसे फ्रैक्शन में लिखो, तो आप इसे आसानी से लिख देते हो 5/10 लिख देते हो भी। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि 0.5 और इसके ऊपर बार, तो इसे फ्रैक्शन में लिखो, तो ये किसके बराबर होता है? ये 5/9 के बराबर होता है। लेकिन कैसे होता है ये हम एक बार देखेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसका मतलब होता है, ये हम किस में पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में, ये तो हम उसमें पढ़ेंगे, क्लियर है। और ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में है।
तो ये 5/10 होता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन ये 5/9 होता है, और कैसे होता है वो हम एक बार समझते हैं। देखिए इधर, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है 0.5 और इस पर बार, तो मैं इसे x के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं लिख रहा हूँ x बराबर 0.555, इस तरीके से लिख सकते हैं भी, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 10 से, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से। क्लियर है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगर मैं इसे 10 गुना कर देता हूं तो क्या होगा, देखते हैं। 10 गुना करोगे तो ये 10x हो जाएगा, और आप इसे 10 गुना करोगे तो ये 10x हो जाएगा, ठीक है। इसको 10 गुना कर दिया। अगर आप इसको 10 गुना करोगे तो क्या होगा, ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बता चुका हूं कि जब आप 10 गुना करते हैं तो डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है, ये मैं बता चुका हूं। क्लियर है, जैसे ही 10 गुना करोगे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5.555, इस तरीके से लिख सकते हैं भी, ठीक है। इसके बाद ये बताइए, ये जो 2.3 है, क्या मैं इसे 2 + 0.3 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं भी, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं अब इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं। देखिए इधर, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 10x बराबर 5 + 0.555, लिख सकते हैं भी ऐसे। क्लियर है। अब ये आ गया 10x बराबर 5, और क्या मैं इसे x लिख सकता हूँ? ये जो लिखा हुआ है तो x है, क्लियर है, ये रहा। इसकी जगह पर मैंने x रख दिया। अगर हम इस x को इधर ले आए तो ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x - x बराबर 5, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब यहां से 9x जो है किसके बराबर आ गया, अभी 5 के बराबर आ गया, और x किसके बराबर आ गया, 5/9 के बराबर आ गया, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो 5/9 हमने रट रखा था, ये आया कैसे। क्लियर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो रट ही रखा था ना कि ये हटा दो और नीचे 9 लगा दो, ये तो 5/9 आ जाता है। तो ये आता कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। अब हम इसे डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे वो सुनिए भी, इधर ध्यान दें सभी। पहले मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, अब देखिए इधर, अब रट देंगे इसे। देखिए इधर, तो यहां पर है 0.5 और इसके ऊपर बार, तो ये डायरेक्ट कैसे लिखना है। ये जो लिखा हुआ है इसमें से डेसिमल हटा दो और बार हटा दो, बताओ क्या बचा। 0.5 बचा, 0.5 है, तो हम देंगे भी, ठीक है। तो अगर हम इसको भी हटा दें, ये जो डेसिमल है, अगर हम इस डेसिमल को भी हटा दें, इस बार को भी हटा दें, तो यहां पर बचा 5, वो 5 लिख दो आप यहां। उसके बाद नीचे देखिए क्या करना है, डेसिमल के बाद ये ध्यान रखना, नीचे जो वैल्यू लिखी जाती है डिनोमिनेटर में, ये हमेशा उस वैल्यू के लिए लिखी जाती है जो डेसिमल के बाद है। डेसिमल के बाद यहां पर एक डिजिट है जिसके ऊपर बार है, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दो, ये आपका आंसर आ जाए। क्लियर है। इस तरीके से आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता 0.15 और इसके ऊपर बार, डेसिमल हटा दो, बार हटा दो, क्या बचा, 15 बच गया। इसके बाद यहां पर 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और 9 आ जाएगा, तो ये हमारा ये जो 99 है ये कैसे आया होगा, सोचिए। जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करा होगा, और जब 10x - x हुआ तो उसमें क्या होगा, 100x - x होगा, तो वो 99 आ जाएगा वहां से। क्लियर है। सेम ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन है 0.123 और इसके ऊपर बार, तो क्या आंसर आ गया अभी, 123 डिवाइड बाय 999, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है। तो ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया कैसे आया, डायरेक्ट कैसे लिखना है ये मैंने आपको ये क्लियर करा दिया अभी तक। लेकिन हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं उस पर 0 लिखा है,
जीरो फिक्स तो है नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जो डेसिमल से पहले मैंने लिखा है ये हर केस में मैंने जीरो लिखा है, तो इसे चेंज करते हैं। देखिए इधर मान लीजिए क्वेश्चन है 2.5 और इसके ऊपर बार, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक बार डिटेल में समझते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भी, +0.5 और इसके ऊपर बार, लिख सकते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद जो वैल्यू थी मैंने उसको अलग कर लिया, और इधर जो कंप्लीट वैल्यू थी उसको अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद 2 इसे तो आप जानते हो, 5/9 लिख सकता हूँ इसकी जगह पर। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 9, तो 9 दूनी 18 और 5 23, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई 23/9 आ गई, ये हमारा आंसर हो, क्लियर है। ये हो गया इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, इसे आप इस तरीके से डिटेल करेंगे। अब इसे डायरेक्ट कैसे करना है वो समझिए, इधर ध्यान दें। क्वेश्चन है 2.5 और इसके ऊपर बार। तो पहला जो स्टेप है वो बिल्कुल सेम है, डेसिमल हटा दो, बार हटा दो, क्या बचा, 25 बचा, लिख दो 25। इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है, जिसके ऊपर बार नहीं है से सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब देखिए जिसके ऊपर बार नहीं है कौन सा है, 2, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन ये किया था, तो अगर हम इसमें इसे सब्ट्रैक्ट करते भी तो उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं था, इसलिए वहां पर ये नहीं बताया गया था, क्लियर है। अब क्या करना है अभी, इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर, डिवाइड बाय, डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो उसके लिए क्या आएगा, 9 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 23/9, क्लियर है। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 10.7 और इसके ऊपर बार, ये हमें सोल्व, ठीक है। इधर ध्यान दें भी सभी, पहला काम है डेसिमल हटा दो, बार हटा दो, क्या बचा 1027। इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, 10 के ऊपर नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और 9 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ गया अभी 1017, और डिवाइड बाय 99, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो एक तो ये हो गया अभी डिटेल में, दूसरा मैंने आपको ये बता दिया, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक और तरीका देखते हैं, क्या पता वो पसंद आ। देखिए इधर, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2.5 और इसके ऊपर बार, ये जो 2 है इसको आप एज इट इज लिख दोगे, और ये कितना होता है, ये तो 5/9 होता है, लिख देते हैं भी 5/, आंसर आ चुका है 2 दूनी 18 और 5 23/9, ये हमारा आंसर आ चुका है। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें से जो कंप्लीट वैल्यू है 2, उसको मैंने अलग कर लिया, और वो जो 0.5 बार है उसका मतलब है 5/9, तो ये 2 से ही 5/9 हो गया, इसका मतलब 23/9। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है 10.27 और इसके ऊपर बार, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 1027/99, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस होते हैं वो इस फॉर्मेट में दे दिए जाते हैं, बार जो ऑप्शंस होते हैं इस फॉर्मेट में होते हैं। अब उसमें क्या होगा, आप इसे ऐसे सोल्व करोगे, फिर ये वैल्यू आएगी, अब डिवाइड करोगे 99 से, अब डिवाइड करोगे और उसके बाद फिर ये आएगा, जबकि इसे डायरेक्ट लिखा जा सकता था। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग को भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है सभी को ये, करें नेक्स्ट। चलिए सुनिए अब आगे। अभी तक हमने जो भी इसमें एग्जांपल देखे हैं उसमें डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट हमने ली हैं उन सभी के ऊपर बार था, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर बार ना हो, ठीक है। तो अब हम ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 2 पॉइंट या 0.2
5 और इसके ऊपर बार। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार है, एक ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है। पहले हम इसे डिटेल में समझेंगे। देखिए इधर, ये बताइए अगर मैं इस वैल्यू को x के बराबर मान लेता हूं, ठीक है, इससे पहले क्या हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं? तो कर चुके हैं। तो अगर हम इसे इसमें ही बदल दें फिर तो आ जाएगा आंसर। और अगर इसे इसमें बदलना है तो क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करते ही वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी और ये प्रीवियस क्वेश्चन में बदल जाएगा। क्लियर है? तो सिर्फ क्या करना है, 10 गुना कर देना है। जब आप इसे 10 गुना करेंगे तो इधर तो आएगा 10x, इधर 2.5 और इसके ऊपर बार आ जाएगा। इधर वैल्यू आएगी 10x और इसे आप क्या लिख सकते हैं भी, इसे आप लिख सकते हैं 25 माइनस 2 और डिवाइड बाय 9, या किसी भी तरीके से आप सोल्व कर लेना। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 10x इज इक्वल टू 23/9। ये जो 10 है ये इधर आ जाएगा भी, 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना आ गया, 23/90। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अगर आप इस तरह का क्वेश्चन डिटेल में करते हैं तो वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे करना है वो समझिए। क्वेश्चन है हमारे पास 0.25 और इसके ऊपर बार। ठीक है, क्या करना है भी, इधर ध्यान दें। पहला स्टेप सेम है, डेसिमल हटाओ, बार हटाओ, बताओ क्या बचा, 25 बचा, तो हम यहां पर लिखेंगे 25। दूसरा स्टेप भी सेम है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे वो डेसिमल से पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। बस आपको ये देखना है कि जिसके ऊपर बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट होगा। किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर। क्लियर है? 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया अभी, डिवाइड बाय। अब नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी जाती है, ये मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं, ये किसके लिए लिखी जाती है, जो डेसिमल के बाद हैं, सिर्फ इनके लिए। डेसिमल के बाद जो है सिर्फ उनके लिए। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट तो ऐसी है जिसके ऊपर बार है तो उसके लिए तो 9 आएगा, और एक ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है के लिए 0 आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 3/9। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? जी बोलिए, दोबारा सुनिए भी। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 0.315, 0.337 मान लीजिए। ठीक है, ये है हमारे पास, ये हमें सोल्व करना है। मैंने ये कहा कि सबसे पहले तो डेसिमल हटाओ, बार हटाओ, तो 337 बच गया। फिर मैंने कहा कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा दो। किसके ऊपर नहीं है? 3 के ऊपर, उसको घटा दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अगर दशमलव के बाद जिस डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए तो 9 लिख दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लिख दो। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है 2.35 और इसके ऊपर बार लीजिए ये। सबसे पहले तो क्या करेंगे, डेसिमल हटा दो, बार हटा दो, क्या बचा? इसके बाद इसके ऊपर बार नहीं है, 23 के ऊपर। क्लियर है? मैंने कहा था कि जिसके ऊपर बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे वो कहीं भी है, डेसिमल से पहले है बाद में है, वो सब्ट्रैक्ट करना है। 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, के बाद डिवाइड बाय। अब डेसिमल के बाद वालों के लिए लिखना है सिर्फ। एक के ऊपर बार है तो 9 लिख दिया, एक के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको घटा देना, डिवाइड बाय 90, ये आपका आंसर है। क्लियर है सभी को? ये समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ? हाँ जी। अगर सिर्फ 3 के ऊपर बार होता, 5 के ऊपर नहीं होता, तो वो तो गलत हो गया ना अभी। क्लियर है? मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 5.799 और इसके ऊपर बार, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे भी? पहले डेसिमल और बार हटाओगे तो 5799, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें? 579। डिवाइड किससे करें? एक बार 9, 2 बार 0, ये हमारा आंसर आ चुका है इसका। क्लियर है? 3 बार नहीं, नीचे जो भी वैल्यू आएंगी वो सिर्फ उनके लिए आएंगी जो दशमलव के बाद हैं, सिर्फ उनके लिए। और दशमलव के बाद सिर्फ 3 वैल्यू हैं, जिनमें से
1 के ऊपर बार है तो 9 आ गया, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो के लिए 0 आ गई। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? चलिए अब इसका आंसर बताइए फिर। क्या लिखें बताइए? 310,007 माइनस 310 डिवाइड बाय 99900, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? स्टूडेंट जो है वो इस डाउट में भी रहते हैं कि सर अगर 0 के ऊपर बार है तो क्या उसके लिए भी नीचे 9 लिखना पड़ेगा? 0 भी एक डिजिट है भी, उसके लिए भी 9 आएगा नीचे। क्लियर है सभी को ये? चलिए थोड़ा सा नोट करें फिर करते हैं आगे। शीट में शायद टर्मिनेटिंग डेसिमल पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने नॉन टर्मिनेटिंग स्टार्ट कर दिया, तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, ये नोट कीजिए आप। कीजिए भी सभी। ठीक है, करें भी चेंज। ये नोट करें भी सभी। अब कर लिया भी सभी ने? कीजिए भी सभी। अब कर लिया?
कर लिया भी सभी ने? करें चेंज? ये नोट करें भी। करें भी चेंज? ये नोट कीजिए भी सभी। कल के बाद 3 डिजिट्स हैं, अगर वो रही हैं और रिंग डेसिमल, लेकिन अगर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट ऐसी रही हैं और नहीं हो रही हैं, इसे बोलते हैं फिक्स्ड रिंग डेसिमल। 1 जो है ये रिपीट नहीं हुआ है, 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल या मिक्स रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है? करें भी चेंज?
बार आया भी था 2000 या 25 का गया है ये, ठीक है, आया था ना। 4 ऑप्शन देकर यही पूछा गया था कि मिक्स रिकरिंग डेसिमल बताइए कौन सी, ठीक है। करें भी चेंज, करें भी चेंज करें, डाउट इसमें, हिंदी में लिखें, प्योर क्या होता है भी हिंदी में? ये बोलिए। हाँ प्योर ही होगी भी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी डिजिट है वो रिपीट हो रही है ना, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव, ये आपने क्या बताया, शुद्ध बताया है, कि आपके हिसाब से लिख देते हैं? ऐसे नहीं लिखते हैं क्या शुद्ध? जैसे भी लिखते हैं चलो, ठीक है, चला लो, अभी तो काम ऐसे ही, करें भी चेंज। ये नोट करें भी, इसमें पहले आप ये नोट कर लेना, ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है कि किस तरीके से 5/9 बनाए, उसके बाद आप ये नोट कर लेना बाद में, ठीक है। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, स्टेप में किया गया है, ये जो ये आगे शिफ्ट, ये भी सभी। कर लिया सभी ने? अब कर लिया अभी? कीजिए भी, जल्दी नोट करें भी। अब कर लिया है? ये नोट कीजिए, इधर से नोट कर लेना भी, ठीक है, पहले ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है इधर। हुई है, अब तो टाइम ही हो गया।
कर लिया भी सभी ने? करें भी चेंज? ये नोट कीजिए भी, उधर से ही नोट करना है, राइट साइड से ही। कर लिया भी सभी ने? करें भी चेंज? ये नोट करें भी, इसे नोट कर लें। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी कल करेंगे इससे आगे। थैंक यू। जय हिंद।